हेलो दोस्तों, इनिशियल मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं एनसीईआरटी का जो मैथ होता है उसका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि अक्सर आप लोग से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जब ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो पूरे 2 नंबर का आता है ये क्वेश्चन। तो आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 सवाल लिखे हुए हैं और इन दोनों सवालों में कुछ ना कुछ संख्याएं हैं, जैसे पहले में 420 है और दूसरे में 130 है। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का मुझे एचसीएफ निकालना है। और किसके द्वारा निकालना है? यहाँ पर बोला गया है सवाल में साफ साफ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है तुमको। देखो, वैसे तो एचसीएफ को निकालने की अलग अलग विधियां होती है, पर कक्षा 10वीं में आपसे पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताओ हमको, है ना। तो चलिए देखो कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज और, इस क्वेश्चन को करने से पहले तुमको एक प्रमेय को समझना पड़ता है। प्रमेय, अब ये प्रमेय क्या होती है? देखो, जब तक तुम लोग इसको समझोगे नहीं, तुम लोग ऐसे क्वेश्चन को खुद से नहीं कर पाओगे। मैं ये किस लिए बोल रहा हूं? अगर मैं चाहूं तो इस वीडियो को बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, मुश्किल से 5 या 10 मिनट में, कि देखो बच्चों कुछ चीजों को ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो इसको, और फिर यहाँ पर कुछ लाइनें लिख दूंगा, बता दूंगा आपको कि ये कर लो, वो कर लो, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा। मान लो क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके का बदलाव आ जाए, तब आप लोग क्या करोगे? तब आप लोग क्या ये रटने वाली चीज को याद रखोगे कि हाँ सर ने ये लाइन यहाँ लिखी थी, वो लाइन यहाँ लिखी थी? तब ये चीज काम नहीं आएंगी ना तुमको। तब क्या काम आएगा? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि सबसे पहले मैं आपको इसमें बेसिक चीजें बताऊंगा, है ना, जो आपका बेसिक को बिल्कुल मजबूत करेगी। जो बच्चा ना भी समझने वाला होगा ना ऐसे क्वेश्चन को कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, मैं लिख करके देता हूं, उस बच्चे को भी ये क्वेश्चन पूरा 100% समझ में आने वाला है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमको प्रमेय को समझना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको प्रमेय समझाता हूं क्या होती है वो। तो यहां पर देखो, अगले पेज पर यहां पर लिखा हुआ है और इसका नाम है प्रमेय 1.1। ये तुम्हारी क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 10वीं की, चाहे किसी भी बोर्ड से आप लोग, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। ऊपर आपने क्या नाम देखा था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें तो बिल्कुल सेम सी है, पर इनमें क्या अंतर है? यहाँ पर ये प्रमेय का है और वो क्या है? एल्गोरिथम है। तो इसका मतलब दोनों चीजें फिर तो अलग हो गई, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? देखो, ये बोलती है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए और बी का मतलब होता है कोई धनात्मक संख्याएं होंगी तुम्हारे पास, है ना। तो ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू, ये भी कोई संख्या होगी, और आर, ये भी कोई संख्या होगी, विद्यमान होती है। इसका मतलब उसमें ऑलरेडी होती है। जब तुम्हारे पास 2 संख्याएं होंगी तो उसमें ये 2 संख्याएं होंगी। कब होंगी? जब तुम लोग ए और बी को आपस में भाग दोगे, है ना। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बोलता है कि ए जो होगा वो हमेशा बराबर होगा कि बी क्यू, इन दोनों की गुणा और जमा आर और प्लस आर, है ना, इसके बराबर होगा। और साथ में बोला है कि ये जो आर होगा ना, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आर इस तरीके से, ये या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, है ना। ये जो साइन होता है इधर की तरफ को, ये बोलता है बड़ा होना किसी चीज को, है ना। और ये जो साइन होता है ये वाला, ये होता है घटा, मतलब कम होना किसी चीज का। तो आर जो होगा ये या तो बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा। पर ये जो बी होगा ना, बी से आर हमेशा छोटा होगा, है ना। तो ये चीज समझ आ गई। अब इसको प्रैक्टिकली बताता हूं। देखो, कोई 2 संख्याएं मान लो, मैं मान लेता हूं एक मेरे पास 5 है और दूसरी मेरे पास है 28, है ना। मैंने ये 2 संख्याएं ले ली। बोलता है कि कोई धनात्मक 2 पूर्णांक होनी चाहिए ए और बी। तो मैंने क्या ले लिया? ए मान लिया मैंने इसको और बी इसको, है ना। अभी मैं इसको बताऊंगा भी ए किसको मानना है और बी किसको मानना है ना। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ था विभाजन प्रमेय का, तो इसका मतलब विभाजन का कुछ प्रयोग होगा, भाग देने का। तो उसको समझो। देखो, जब मैं 5 को भाग दूंगा 28 से, भाग आप लोग कैसे देते हो? जो बड़ी संख्या होती है उसको इधर लिखते हो और जो छोटी संख्या होती है इसको इधर। इसका मतलब जो बड़ी संख्या होती है उसको आप लोग भाग देते हो छोटी संख्या से। तो चलो इसको भाग दो। कैसे देंगे हम लोग? 5 पंजे कितने होते हैं? 25। 5 बार जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर लिख दो 25 और यहां से इसको घटा दो और यहां पर कितना बचेगा? 3। ठीक है। अब इनके मुझे एक एक करके नाम बता दो। नाम कैसे? जैसे
ये जो संख्या होती है इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में भाजक, है ना। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से पता होगा, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। और ये जो संख्या होती है ना 28, ये जो लिखा हुआ है जिसको भाग दिया जाता है, इसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य, है ना। और ये जो संख्या होती है 5, जो यहाँ पर आई है पहाड़ा पढ़ने के बाद, जिसको तुम लोग भागफल बोलते हो, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आती है। और जो ये संख्या बच जाती है शेष में, इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, शेषफल को तुम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? तो आप लोग इसको इंग्लिश में बोलते हो रिमाइंडर। तो इसको हम लोग इसलिए मैथ में इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो भागफल होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट, है ना, कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो मैथ में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, है ना। अब भाज्य जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंट या फिर डिवाइजर, जो भी बोलते हैं इन दोनों को। पर हम लोग इसको इंग्लिश में प्रदर्शित करते हैं भाज्य को हमेशा ए से, है ना। और ये जो भाजक होता है इसको हम लोग इंग्लिश में प्रदर्शित करते हैं बी से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने सारी चीजें पढ़ ली कि ए पता चल गया तुमको, बी क्या होता है वो पता चल गया, क्यू क्या होता है वो पता चल गया, और आर क्या होता है वो पता चल गया, है ना। अब इस चीज को समझो, ये चीज क्या बोलती है कि जो आर होगा ना ये हमेशा छोटा होगा। देखो यहाँ पर ए जो होगा, आर किससे छोटा होगा? बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ये जो देखो यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ये बी ही तो है यहाँ पर। अब यहाँ पर आर को देखो, शेषफल को 3, क्या ये इससे बड़ा है 3 5 से? नहीं। तो यानी कि ये चीज सही है कि ये जो आर होता है ना ये हमेशा बी से छोटा होता है ना, और 0 से बड़ा होता है। या तो कभी कभी ये 0 भी आ जाता है, आपने अक्सर देखा होगा कि शेषफल सर 0 आ गया, है ना, या फिर 0 से बड़ा होता है, पर बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं को 5 और 28 को मैं इस रूप में लिख सकता हूं। ए क्या होता है? जो बड़ी संख्या होती है उसको ए बोल दो यहाँ से, चाहे तो तुम लोग इसको यहाँ से भी देख लो, ए इसको बोलते हैं और बी इसको बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी संख्या होगी उसको मैं ए बोलूंगा और जो छोटी संख्या होगी सर उसको मैं बी बोलूंगा। तो इसका मतलब ये जो ए होगा ना 28, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कुछ बी क्यू प्लस आर, बी गुणा में क्यू और प्लस आर। अब मुझे एक काम करो, यहाँ से 28 भी हटा दो। तो प्रमेय का बोलती है कि ए बराबर होता है तुम्हारा बी क्यू प्लस आर। तो ए के स्थान पे ए की वैल्यू लिख दो, कितनी है 28। बी के स्थान पर कितना है सर 5 है। क्यू के स्थान पर कितना है सर? क्यू के स्थान पर है हमारा 5, है ना, 5 ही है। और यहाँ पर आर के स्थान पर कितना है 3। अब इन तीनों संख्याओं का जब तुम लोग यहाँ से गुणा करोगे और इसको जोड़ोगे तो ये 28 के बराबर ही आ जाएगा। यानी कि देखो 5 पंजे 25 और 3 कितने होते हैं 28, है ना, बराबर 28। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए होता है ना इसको तुम लोग इस तरीके से लिख सकते हो, बी गुणा में क्यू और जमा आर, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। बस यही तुम्हारी प्रमेय का बोलती है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर उसमें दो संख्या की और आर विद्यमान होती है, यानी कि होती है ऑलरेडी। और तब तुम उसको ए को इस रूप में लिख सकते हो कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर साइड में लिख दोगे तुम लोग 0 जो होता है वो आर से छोटा होता है या फिर बराबर होता है ना। अब चलिए इसका प्रयोग क्वेश्चन में कैसे होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसको हम लोग देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है 420 और 130 का एचसीएफ निकालना है, किसके द्वारा? एल्गोरिथम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ये तुम्हारा बहुत शानदार सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है ना, किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उसको लिख लो। अब समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम लोग उत्तर में चलेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा सर? ए और बी को फाइंड करना, यानी कि खोजना या फिर निकालना। तो ए क्या होता है सर? अभी अभी तो आप बता करके आए हो, जो बड़ी संख्या होती है उसको ए बोलते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको बी बोलते हैं। तो इसका मतलब ए जो होगा वो कितना होगा? 420, और बी कितना होगा? बी होगा 130। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं में, किन दोनों में? 420 और 130, इन दोनों में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अभी तो तुम लोगों ने पढ़ी है ना कैसे करते हैं हम लोग, कि छोटी संख्या को भाग दे देते हैं बड़ी संख्या से। तो हम लोग उसको a बराबर बी क्यू प्लस आर इस रूप में लिख देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 420 और 130 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख दो लाइन में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, विभाजन प्रमेय का
प्रयोग करने पर, है ना। इस लाइन को आपको जरूर लिखना है क्योंकि इसके बिना एल्गोरिथम काम नहीं करेगा तुम्हारा। एक तरीके से ये समझ लो, ये सारी जड़ है पूरी इस फसाद की, ये चीज जड़ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। तो यहाँ पर लिख देना है तुमको, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर सर आप तो बोल रहे थे कि एल्गोरिथम का प्रयोग होगा इसमें एचसीएफ निकालने में। तो बच्चों वो चीज आपको अभी पता चलेगी कि एल्गोरिथम किसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पर लिख दिया तुमने कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब इन दोनों सवालों को इस रूप में लिख दो। किस रूप में? प्रमेय का क्या होती है, ए बराबर होता है बी गुणा क्यू और प्लस आर, है ना। और साथ में तुम लोग इस चीज को भी लिख देना कि आर जो होता है वो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है 0 के, और बी से कितना होता है छोटा, है ना। लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है। तो सर इन दोनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, इस रूप में लिखना पड़ेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कैसे लिखा जाता है सर? भाग दे करके लिखा जाता है। जो बड़ी संख्या होगी उसको भाग दे दो छोटी संख्या से, है ना। यानी कि बी को भाग, ए को भाग दे दो छोटी संख्या बी से, है ना। तो इसको भाग दो, देखो 130 का पहाड़ा पढ़ो, 420 में कितनी बार जाएगा? 13 × 39, यानी कि 3 बार जाएगा। 130 के कितने होते हैं? 0। 130 के होते हैं 390, है ना। 4 बार पढ़ते तो वो पहाड़ा ज्यादा हो जाता, 520 आता। अब यहां से इसको माइनस करो, कितना बचेगा? 0, और यहां पर बचेगा 3, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये शेषफल आ गया और ये तुम्हारा Q आ गया और ये A तुम्हारा होता ही है और ये कितना है B। तो इसको इस रूप में लिख दो। देखो A बराबर क्या होगा सर? A बराबर तो होगा 420, और B बराबर क्या होगा सर? B बराबर होगा 130। अब Q बराबर क्या होगा? Q तुमने निकाला है इन दोनों में, क्या है? 3 है, तो 3 को लिख दो यहाँ पर। Q बराबर होगा 3, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ। अब R बराबर क्या होगा? R तुम लोगों ने निकाला है, जिसको तुम लोग शेषफल बोलते हो, कितना है? 30, उसको लिख दो यहाँ पर, ठीक है। 30 यहाँ पर लिख दिया। अब पूरी कहानी खत्म। देखो कैसे, अब हमने इन दोनों संख्याओं को प्रमेय का लगा के इस रूप में तो लिख दिया। अब प्रमेय का ये बोलती है कि जब तुम्हारा R के स्थान पर 0 आ जाए ना संख्या, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 भी आ सकती है ना, पर हमेशा B से छोटी आएगी। तो जब तुम्हारा R बराबर 0 आ जाए, मान लो अगर मेरे पास यहाँ R बराबर 0 आ जाता, 2 मिनट इसको इस तरीके से समझो, 0 आ जाता, ठीक है। जब ये R बराबर 0 आ जाता तो ये जो B के स्थान पर जो संख्या है ना 130 जो है, ये इन दोनों संख्या का HCF कहलाती। कब कहलाती इन दोनों संख्या का HCF? जब ये R बराबर तुम्हारा 0 आ जाता। पर सर यहाँ तो R बराबर 0 आया ही नहीं, यहाँ कितना है सर? 30 आया है। तो इसका मतलब क्या होगा सर? फिर से प्रमेय का लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमको तो R बराबर 0 चाहिए। तो अब फिर से हमें प्रमेय का लगानी पड़ेगी। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या प्रमेय का इन दोनों में लगाएंगे हम लोग? अरे पागलो, इन दोनों में तो हमने यहाँ लगा दी, तो यहाँ तो R बराबर 0 आया नहीं। अब किन्हीं और संख्याओं में लगानी पड़ेगी हमको। तो कौन कौन सी संख्या होंगी? देखो उनको, वो जो अगली संख्याएं होंगी A और B के स्थान पर जो संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होगी? एक तो तुम्हारा R होगा, और एक तुम्हारा जो B के स्थान पर जो संख्या होगी वो ये वाली होगी, है ना। तो B के स्थान पर कौन सी है? 130 है, और दूसरी संख्या कौन सी है? 30 है। तो इसका मतलब हमें अगली 2 संख्याएं मिल गई प्रमेय का प्रयोग करने पर, है ना। तो देखो जब तुम्हारा R बराबर 0 नहीं है तो साइड में इस तरीके से लिख दो कि R नॉट इक्वल टू 0। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि R बराबर 0 नहीं आया। तो यहाँ पर फिर से चाहे तो इस लाइन को लिख दो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, नहीं तो तुमने ये चीज को लिख देना तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा। अब तुमको क्या करना है, तुमको इन दोनों संख्याओं में फिर से प्रमेय का लगानी है। अब तुम इतनी चीज तो समझ गए होंगे भाई कि जो बड़ी संख्या होती है सर उसको A बोलते हैं, और जो छोटी संख्या होती है B बोलते हैं उसको, है ना। इतनी चीज तो समझते होंगे ना कि जो छोटी संख्या होगी हम उसको B बोलेंगे और जो बड़ी संख्या होगी उसको A बोलेंगे। तो इस बार क्या करना है हमको? 130 और 30 में प्रमेय का लगानी है। तो कैसे लगाएंगे? 30 को भाग देंगे 130 से, तो कितनी बार जाएगा? देखो 3 × 9 और 3 × 4 12, यानी कि 30 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा, और यहाँ से इसको माइनस करो, कितना बचेगा? 0, और यहाँ पर 10, है ना। तो यहाँ पर हम इसको प्रमेय के रूप में लिख देंगे इस हिस्से को। ये जो हमने अभी किया है कैसे लिखेंगे? देखो A बराबर, तो A के स्थान पर क्या आ जाएगा सर? A के स्थान पर तो ये चीज आ जाएगी 130, तो यहाँ पर लिख दो 130, है ना। और B के स्थान पर क्या आएगा सर? B के स्थान पर ये वाली चीज आ जाएगी जिससे हमने भाग दी है 30, है ना। और गुणा सर Q के स्थान पर क्या आएगा? Q के स्थान पर ये 4 आएगा जिसको हम लोग भागफल बोलते हैं, तो 4 को लिख दो यहाँ पर, है ना। और प्लस सर R के स्थान पर क्या आएगा? जिससे हमने भाग दिया और जो रिमाइंडर बचा है वो होता है R, तो यहाँ पर R को लिख दो। R कितना है हमारे पास? 10।
तो सर यहाँ पर फिर से हमारा आर 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब सर हमको फिर से प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा? आपने समझाया कि जो आर होता है और जो बी के स्थान पर संख्या होती है अगली बार उन दोनों संख्याओं में प्रयोग करते हैं, है ना। तो हम लोग फिर से यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0। अभी भी हमारा आर बराबर 0 नहीं आया है, और नहीं आया तो एचसीएफ हमारा निकल नहीं सकता। तो फिर से क्या करेंगे? ये जो दो संख्या है देखो कौन कौन सी, एक तो 10 और एक 30। इस बार इनमें प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो अगली संख्या हमको कौन कौन सी मिल गई? देखो अगली संख्या मिल गई, एक तो हमको 30 और दूसरी संख्या मिल गई 10। तो इनमें प्रमेय का प्रयोग कर दो। कैसे होगा? 10 को भाग दो 30 से, है ना। 10 को भाग दो 30 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 10 दिए कितने होते हैं? 30। यहां से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? आर बराबर 0। अरे वाह, आर बराबर तो 0 आ गया। इसका मतलब अब हम लोग एचसीएफ बता सकते हैं। तो सबसे पहले भाई इसको प्रमेय के रूप में तो लिख दो जो तुमने ये चीज करी है। तो प्रमेय के रूप में कैसे लिखेंगे? सर ए बराबर मेरा 30 हो जाएगा इस बार, और बी बराबर मेरा 10 हो जाएगा, और सर गुणा, और जो क्यू होगा सर वो इस बार मेरा 3 हो जाएगा, और जो आर होगा वो मेरा 0 हो जाएगा। तो इसको लिख दो, यहाँ पर लिख दो 3 और प्लस में आर बराबर 0। तो अब देखो भाई यहां पर r बराबर 0 आ चुका है मेरा, है ना। r के स्थान पर कोई और संख्या तो नहीं है, केवल और केवल 0 है। और जब भी r बराबर 0 आ जाए जिस भी रूप में, है ना, देखो कितने स्टेप करे तुमने। एक तो यहां पर पहला करा, फिर यहां पर दूसरा, फिर तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि r बराबर तुम्हारा 0 आया है। और जब r बराबर तुम्हारा 0 आ जाए तो इसका मतलब ये जो संख्या होती है ना b के स्थान पर, ये तुम्हारा एचसीएफ बन जाती है। तो यहां पर लिख दो एचसीएफ बराबर कितना होगा? 10। तो इसका मतलब ये जो 10 है ना, ये इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है, 420 और 130 का। देखो भाई कितना भारी था सवाल, है ना। भारी नहीं, हल्का था। क्या करा? इन दोनों संख्याओं में प्रमेय का प्रयोग करा, फिर हमने प्रमेय का लगा के देखा कि आर बराबर 0 कहाँ है, और देखा तो तीसरे स्टेप में आर बराबर 0 आया। और जब ये आर बराबर 0 आया तो यहाँ पर ये जो बी के स्थान पर जो संख्या थी ना 10, ये हमारा क्या कहलाई? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाई, है ना। देखो भाई जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। वैसे तो मैं आशा करता हूं यहां तक सभी बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन 90% बच्चों की समझ में आ गया होगा, है ना। अब बचे हुए 10% वाले बालक अगले स्लाइड में देखो अगले क्वेश्चन को, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी सेम ही क्वेश्चन था। इसमें क्या था? दूसरे क्वेश्चन में दो संख्याएं थी और हमको इनका भी एचसीएफ निकालना था। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं तुमको बताना भूल गया कि सवाल में बोला था एल्गोरिथम, पर एल्गोरिथम शब्द का प्रयोग तो वही नहीं। देखो भाई जब तुम लोग इन दोनों संख्याओं में ये कलाकारियां करते हो ना, यहां से यहां तक, है ना, यानी कि ए मानोगे, बी मानोगे, फिर प्रमेय का प्रयोग करोगे और फिर इन स्टेप्स को लिखोगे, तो भाई ये सारी चीजें कहलाती है एल्गोरिथम, है ना। किसी चीज को सुव्यवस्थित ढंग से स्टेप वाइज करना, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम। इसका मतलब हमने इन चीजों में जिन भी स्टेप्स का प्रयोग किया है वो कोई निश्चित स्टेप्स थे, मतलब होने थे, है ना। तो इनको बोला जाता है एल्गोरिथम। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इनका एचसीएफ एल्गोरिथम द्वारा इसलिए निकाला जाता है ना। और सबसे मेन रोल जो प्ले करता है ना ऐसे सवालों में, वो करता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसलिए मैंने तुमको इसको सबसे पहले समझाया, और जो कि 100% सभी बच्चों की समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में दो संख्या है 455 और 42, है ना। अब सबसे पहला काम क्या करना है? उत्तर में चलेंगे हम लोग। सबसे पहला काम होगा ए और बी निकालना। ए बोलते हैं सर हम लोग बड़ी संख्या को, है ना, 455। यहां पर लिख देता हूं जो बड़ी संख्या होती है उसको बोला जाता है ए, है ना। और जो छोटी संख्या होती है जो कि 42, उसको बोलते हैं हम लोग बी। तो यहाँ पर लिख लो जो छोटी संख्या होगी उसको हमेशा बी बोला जाता है, ठीक है। ये जिन बच्चों के समझ में नहीं आया उनके लिए क्या है, बाकी सारे तो समझ ही गए होंगे इसको। अब देखो अब हमको क्या करना है। अब सबसे मेन काम करना है इन दोनों संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना। कैसे? यहां पर लिख दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, है ना, क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं हम लोग? जो संख्याएं होती है उनको आपस में भाग लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? सर जो बड़ी संख्या होती है जैसे 455 है, इसको भाग लगाना है 42 से। अच्छा, इससे पहले एक चीज और लिख लो, यहाँ पर प्रमेय का लिख लो। क्या होती है? प्रमेय का होती है ए बराबर बी गुणा क्यू और प्लस आर, है ना।
और यहाँ पर लिख लेना जो आर होता है वो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है 0 से, है ना, और बी से हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर इस चीज को लिख लेना। अब क्या करना है, इसमें प्रमेय का लगाओ भाई। कैसे लगाएंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसको भाग देंगे यहाँ पर छोटी संख्या से, है ना, तो इसको भाग दो। देखो 420 वो 455 को भाग देना है 42 से, तो सीधा सीधा 10 बार ले लो इसको। 42 दही कितने होते हैं, 420 होते हैं, है ना। यहाँ से इसको माइनस करेंगे हम लोग, कितना आएगा, देखो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 3, 35, है ना। अगर मैं 10 की जगह 11 ले लेता, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 10 ही क्यों लिया, अगर 11 ले लोगे तो भाई 455 से बड़ा हो जाएगा। ये तो नॉर्मल भाग है जो तुम क्लास 1 या फिर 2 में सीखते हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसका प्रयोग कर दिया प्रमेय का, यानी कि मैंने भाग तो दे दी। अब इसको प्रमेय के रूप में लिख दो। जो ए है, ए तुम्हारे पास क्या है सर, 455 है, उसको लिख दो बराबर। बी क्या है जिससे भाग दिया वो लिख दो। क्यू क्या है हमारे पास, क्यू वो होता है जो भागफल होता है उसको बोलते हैं बच्चे क्यू। तो यहाँ पर 10 लिख दो क्यू की जगह, यहाँ पर 10 लिख दिया प्लस। आर क्या होता है सर, जो शेषफल आता है उसको हम लोग आर बोलते हैं, तो आर की जगह क्या लिख दो 35, यहाँ पर लिख दो 35। अब मैंने एक चीज बताई थी, जब तुम लोग प्रमेय का प्रयोग कर लोगे ना, और अगर तुम्हारे पास r बराबर 0 आ जाए, यानी r के स्थान पर अगर संख्या तुम्हारे पास 0 आ जाए, तो इस स्थिति में तुम्हारा जो b के स्थान पर जो संख्या होती है वो HCF कहलाती है ना। अगर यहाँ पर r 0 आ जाता सोचो, तो ये जो 42 होता ना, ये इन दोनों संख्या का HCF कहलाता, जो तुमको क्वेश्चन में दी गई थी। पर हमारे पास तो r 0 आए नहीं, अब क्या करें, तो अब करो ये, यहाँ पर लिख दो r नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r 0 के बराबर है ही नहीं, है ना। अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब फिर से हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन कौन सी जगह करना पड़ेगा, देखो इस बार करना पड़ेगा 35 और 42। इस बार कौन कौन सी संख्या थी, सबसे पहली बार तो 455 और 42 थी, इस बार कौन सी हो जाएंगी 35 और 42। कैसे, इनको यहाँ पर लिख दो 42 और 35। इस बार तुमको इन दोनों संख्या में प्रयोग करना है। पता तो होगा तुमको, जो बड़ी संख्या होती है उसको ए बोलते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको बी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे सबसे पहले छोटी संख्या को बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से। तो 35 को भाग दो 42 से, एक ही बार जाएगा, 35 कम 35, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7 शेषफल। अब इस चीज को क्या करो, प्रमेय के रूप में लिख दो, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दो। कैसे, a बराबर कितना है सर, a बराबर है 42, है ना। यहाँ पर देखो ना, इसको a बराबर 42 है, b बराबर 35 है, और q बराबर तुम्हारा 1 है, और r बराबर तुम्हारा 7 है। तो यहाँ पर लिख दो इसको 42 बराबर 35 और गुणा 1 और प्लस 7, है ना। ये तुम्हारा प्रमेय का रूप हो गया। अब देखो यहाँ पर r तुम्हारा क्या 0 है, r के स्थान पर क्या संख्या 0 आई है, नहीं आई। अगर आती तो ये जो संख्या होती b के स्थान पर, ये तुम्हारी HCF बन जाती है ना, इन दोनों संख्याओं का जो सवाल में दी है। पर हमारे पास तो r 0 आया नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दो r नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये बिल्कुल सामने लिखनी है चीजें लाइन के, है ना, इस तरीके से। तो r 0 नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 है और ये जो 35 है, इस बार इन दोनों संख्याओं को लेंगे और इसमें प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो अगली संख्या कौन सी लेंगे हम लोग सर, 35, और दूसरी संख्या लेंगे हम लोग 7, है ना। तो इन दोनों संख्याओं में करेंगे प्रमेय का प्रयोग। पता है आप लोगों को, जो बड़ी संख्या होती है उसको a बोलते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको b बोलते हैं। तो देखो भाई क्या करते हैं हम लोग, इसको भाग दे देंगे, 7 को भाग देंगे हम लोग 35 को भाग देंगे 7 से, कितनी बार जाएगा, 7 पंजे कितने होते हैं 35 पूरा। यहाँ से इसको माइनस करो, यहाँ से कितना आया 0, है ना। 0 तुम्हारे पास क्या हो गया, r हो गया, 5 तुम्हारे पास b हो गया, 5 हो गया तुम्हारे पास q, है ना, और a तुम्हारे पास 35 हो गया, और b तुम्हारे पास 7 हो गया, है ना। तो ये चीज समझ आती है। अब ये जो तुमने किया है ना यहाँ पर कलाकारी, इसको भाग दिया है 7 को 35 से, है ना, 35 को 7 से। अब इसको ना प्रमेय के रूप में लिख दो, जैसे यहाँ पर तुम लोग लिखते हुए आ रहे थे। कैसे करेंगे, देखो सर, यहाँ पर a बन जाएगा मेरा 35 और बराबर b बन जाएगा 7, और गुणा q बन जाएगा मेरा 5 और प्लस r बन जाएगा मेरा 0। अब देखो भाई यहाँ पर ध्यान से समझो, r बराबर तुम्हारा 0 आ गया, यानी r के स्थान पर तुम्हारी संख्या 0 आ गई। जब r के स्थान पर तुम्हारी संख्या 0 आ जाएगी ना, तो ऐसी स्थिति में ये जो 7 होगा ना, उसको तुम लोग HCF मान लेना। और यही चीज होती है, जो q के स्थान पर जो संख्या होती है वही तुम्हारा HCF कहलाती है। कब, जब r बराबर तुम्हारा 0 आ जाए, है ना। तो इतनी चीजें समझ में आती है। अब इसको लिख दो, क्या लिख दो, HCF लिख दो इसको। HCF बराबर कितना हुआ, HCF बराबर कितना हुआ तुम्हारा 7, जो b के स्थान पर संख्या होती है ना। तो ये कहलाती है तुम्हारा HCF। किन संख्याओं का कहलाती है सर, ये उन संख्याओं का कहलाती है जो हमें सवाल में दी गई है ना। ऐसा मत कर देना कि ये जो 7 है ये तुम्हारा इन दोनों का हो जाएगा 35 और 7 का, नहीं भाई। HCF हमेरा जो
एचसीएफ मेरा वही होता है जो हमको संख्याओं में दिया हो, है ना, क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, तो इतनी सी चीज थी भाई, इसलिए हम लोग तो इतनी सी चीज थी भाई। देखो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड विभाजन, इसको एक बार मिटा देते हैं। देखो भाई इस तरीके से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिए। क्या 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 हमने प्रमेयिका को सीखा, प्रमेयिका क्या होती है यहाँ पर पूरा बताया मैंने तुमको, है ना। और फिर इसका प्रयोग करके हमने यहाँ पर एचसीएफ निकाला है ना। सबसे पहले ए माना, फिर बी माना, और फिर इस तरीके से प्रमेयिका लगाई, और फिर उसको इस तरीके से क्या है ना, 3 स्टेप करने के बाद R0 आया था। और जब R0 आता है, जो बी के स्थान पर जो संख्या होती है वो तुम्हारा एचसीएफ कहलाती है। तो यहाँ पर 10 आया था, तो 10 क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, है ना। तो यहाँ पर लिख दो एचसीएफ इक्वल टू 10, है ना, यहाँ पर लिख देना। तो देखो कितना आसान है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। ये कब होता है, जब तुम्हारे पास संख्याएं बड़ी बड़ी होती है, जैसे 420 है, 130 है। अब तुमको इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, है ना। पर हमने क्या किया, एल्गोरिथम द्वारा इसको निकाला, तो ये बहुत हल्का था। तो इसलिए हम लोग एल्गोरिथम को ज्यादा अच्छा मानते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। और जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, क्लास 10 से ऊपर जाओगे, इसको हम लोग भाग विधि के रूप में पढ़ते हैं एल्गोरिथम को, तब वहां जाके इसको पढ़ना। तो बस भाई यही था इस वीडियो में। बहुत अच्छे से मैंने तुमको समझाया है कि किस तरीके से एचसीएफ को निकालते हैं, और आई होप सब बच्चों को समझ में तो आया होगा, क्योंकि मैंने भाई बहुत मेहनत से तुमको इसमें समझाया था और ज्यादा भारी लैंग्वेज का यूज नहीं किया था। बहुत आराम से एक एक चीजों को स्टेप बाय समझाया था, किस किस तरीके से करते हैं, और सभी की समझ में आ भी गया होगा। अगर ये वीडियो तुमको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे क्लास 10th के, उनको इस वीडियो को शेयर कर देना। हम लोग मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।